हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है माउंटेन पासेस ऑफ उत्तराखंड। इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जितने भी माउंटेन पासेस पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा हमको माउंटेन पासेस देखने को मिलते हैं। कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ लोकल पासेस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मेनली उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डिस्कस हम यहाँ पे सारे करेंगे। अब हम ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएँगे कि कौन-सी वैलीज़ के पास पाए जाते हैं, उनको जोड़ कौन-कौन सी जगहों को जोड़ते हैं, इतना डिटेल में जाने को हमको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमसे खाली ये पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन-सा पास है या कौन सी 2 जगहों को ये पास जोड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ही पूछता है। अगर इफ वो पूछता है, काफ़ी डीप अगर जाके पूछता है, तो सॉर्ट ऑफ हम वहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जब हम इनको देखेंगे पासेस को, तो उससे एक गैस वर्क करके हम देख सकते हैं कि इन्हीं वैलीज़ के बीच में क्या होगा, लाई करता होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम टैकल करने इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माउंटेन पासेस ऑफ उत्तराखंड शुरू करने से पहले माउंटेन पासेस एक्चुअली होते क्या हैं, इनका डेफिनेशन क्या है, इनका ज्योग्राफी में आपका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट पे, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो माउंटेन पास क्या होता है? देखिए, जब 2 माउंटेन्स के बीच का गैप होता है ये, अब ये गैप किस वजह से होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये डेफिनेशन में कहता क्या है, लोवेस्ट नेविगेबल पॉइंट बिटवीन 2 माउंटेन पीक्स, यानी कि 2 माउंटेन पीक्स होंगी, उनके बीच का लोवेस्ट नेविगेबल पॉइंट, यानी कि इनके बीच का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, उसी को क्या बोला जाता है, पास बोला जाता है। और इस पास से क्या होता है, नेविगेशन होना चाहिए, यानी कि एक रास्ता टाइप का ये होता है। अभी कहीं पे भी हो सकता है, ये बर्फीला दर्रा भी हो सकता है, ये नॉर्मल पहाड़ के बीच का रास्ता भी हो सकता है, इस प्रकार से ये होता है, ठीक है? मोस्टली ये बर्फीले ही होते हैं, मतलब स्नो होती है। इनके बनने का कॉज क्या होता है, एक बार उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये बनते कैसे हैं, ठीक है? अब देखिए, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, अब ये होता है क्या है टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट? देखिए, टेक्टोनिक थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ है, हमारे अर्थ के जो अंदर है, वहाँ पे ना बहुत सारी बड़ी प्लेटें या छोटी प्लेटें इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है? तो जब वो टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे धंसती है और एक प्लेट ऊपर आती है, तो इन्हीं के कारण क्या होती है, यहाँ पे पीक्स बनती हैं इस तरीके से, ठीक है? ये सॉर्ट ऑफ खाली एक समझने के लिए कि हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है? हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है, छोटी-छोटी बहुत बड़ी-बड़ी या छोटी-छोटी प्लेटें हैं, उसमें से कुछ प्लेटें बड़ी हैं, कुछ प्लेटें क्या हैं, छोटी हैं। तो ये कंटीन्यूअसली मूव करते रहती हैं एक-दूसरे के आपस में, ठीक है? तो जब ये एक-दूसरे से टकराती हैं, तो इनके टकराने की वजह से एक सबमर्ज होती है, एक ऊपर आती है, ठीक है? तो इनके टकराने की वजह से क्या बनती है, पीक्स बनती हैं। तो अगर इनके टकराने की वजह से पीक्स बन रही है, तो इन पीक्स के बीच के ही एरिया को तो हम क्या कह रहे हैं, पासेस कह रहे हैं। तो इसलिए टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट एक इनका क्या है, कॉज़ है कि इस वजह से क्या बनता है, माउंटेन पासेस बनता है। एक्चुअली टेक्टोनिक जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, वो माउंटेन बनने का सबसे एविडेंस वाला क्या है, थ्योरी है। तो इसी वजह से माउंटेन पासेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रिवर इरोजन से भी ये कई बार बन जाते हैं। रिवर इरोजन क्या होता है, जब बहुत टाइम तक एक रिवर एक वैली से गुजरते हुए आ रही है, तो वो क्या करती है, इरोड करते हुए जाती है, यानी कि थोड़ा-थोड़ा अपने साथ जो कंकड़ पत्थर है उनको लेते हुए चलती है, तो वो भी क्या कर देती है, एक रास्ता टाइप बना देती है। तो इस वजह से भी उन वैलीज़ का या उन पासेस का क्या हो जाता है, क्रिएशन हो जाता है। वैसे ही उसी प्रकार से ग्लेशियल इरोजन, जब एक ग्लेशियर मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वैसे तो ग्लेशियर बहुत बड़ा होता है लेकिन मूव वो करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, एक रास्ता जैसा बन जाता है। और वेदरिंग, वेदरिंग तो हमारा क्या है, एक मेन कॉज है ही कि अब वेदरिंग यहाँ पे कि उसका इरोड होना छोटे-छोटे पार्टों में, ठीक है? कि बहुत टाइम लगता है इस पे, ठीक है? छोटे-छोटे पार्टों में उसका इरोड होने को क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। तो इस वजह से भी क्या बन जाते हैं, कभी-कभी माउंटेन पासेस बन जाते हैं, ठीक है? अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे हमारी ज्योग्राफी में और हमारे डेली लाइफ में, इनका क्या है? सबसे बड़ा जो इनका वो है, वो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए, अगर हमें इस पहाड़ के पीछे जाना है, तो हमें पहले इसको इसको इसकी पीक पे जाना पड़ता है, उसके बाद हमको यहाँ आना पड़ता है। तो ये कितना बड़ा क्या हो जाता है हमारे लिए, एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन माउंटेन पास होने के कारण क्या होता है, हम सीधे यहाँ से दूसरी तरफ इसके पहुँच जाते हैं। तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हमको हेल्प मिलती है, और ट्रेड करने में हमको क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लिपू लेक से क्या करते थे, भूटिया जो जनजाति थी, वो नेपाल और तिब्बत में क्या करती थी, आपका ट्रेड करती थी, भूटान से ट्रेड करती थी। इस वजह से हम ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड से रिलेटेड ही काफ़ी ज़्यादा क्या रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। और सिक्योरिटी भी किसी नेशन के लिए माउंटेन पासेस क्या रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है? क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से भी कभी भी यहाँ से क्या हो सकता है, इन्वेड कर सकता है, हमारा जो एनिमी नेशन है, वो कभी भी यहाँ से इन्वेड कर सकता है या उसको कैप्चर कर सकता है। एक मेजर हमारा जो पार्ट है
उस इलाके का, उस पास के आसपास जितने भी गांव होंगे या जो भी इलाका हमारा, उसको कैप्चर कर सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी पर्पज से भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए इन जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी हमारे इंटरनेशनल पासेस हैं पूरे इंडिया में, वहाँ वहाँ पे आपको इंडियन आर्मी के क्या मिलेंगे, डिप्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। और टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा है कि आजकल ट्रैकिंग कराई जाती है, जैसे आपका जो ट्रेल्स पास है वहाँ के लिए आपके लिए ट्रैकिंग कराई जाती है। लिपू लेक पास पे आपका ट्रैकिंग का रूट है, वहाँ टूरिज्म के रूप में उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा क्या करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो माउंटेन पासेस हैं वो वर्क करते हैं और किस प्रकार से बनते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं कि उत्तराखंड में उनका डिवीजन किस प्रकार से, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जब तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो पासेस पाए जाते हैं वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पासेस कहाँ है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, चमोली और उत्तरकाशी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मेजर जो हमारे पास है वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेजर पासेस हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में हमको ये पासेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है बागेश्वर और चंपावत। चंपावत एक्चुअली आप इसको इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी, एक लसपा पास करके है, ये पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, लेकिन बागेश्वर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको ट्रेल पास देखने को मिलेगा। अभी हम इनको देखेंगे और हम इन पासेस को ऐसे नहीं देखेंगे कि लिस्ट वाइज की पिथौरागढ़ में ऐसे हैं, चमोली में ऐसे, हम इनको मैप के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मैप में हम इनको इस प्रकार से हमने क्या कर रखा है, मैप में इनको लिख रखा है, तो हमको एक पिक्चर हमको याद रहती है। ठीक है, कि कौन किसको कनेक्ट कर रहा है, कौन कहाँ को ये पास जा रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इनको देखेंगे कि देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम उत्तरकाशी से ही शुरू करते हैं कि उत्तरकाशी में सबसे पहला जो पास है वो है श्रीकंठ पास। श्रीकंठ पास ये हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी या उत्तराखंड को क्या करता है, आपका कनेक्ट करता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इधर से किसकी बाउंड्री टच करती है। अब इसके लिए आपको बाउंड्रीज का ध्यान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका चाइना, तिब्बत आप कह सकते हैं। ठीक है, और इधर साइड से आपका नेपाल, तिब्बत और इधर वाला इलाका, ये नेपाल वाला इलाका हो जाएगा। ठीक है, नेपाल, तो इधर से तिब्बत और ये उत्तराखंड। ठीक है, इस प्रकार से आपको बाउंड्री उत्तराखंड की पता होगी, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में सबसे पहला पास कौन सा पढ़ा हमने, श्रीकंठ पास। ठीक है, श्रीकंठ दर्रा किस किस को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड को। ठीक है, बस एक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपको देखने को मिला, नेलांग, मुलिंग, सांगचोलका और थांगला, ये सारे पास तिब्बत और उत्तराखंड को, अब चाइना चाइना या उत्तराखंड को ये जोड़ते हैं। तिब्बत, चाइना, उत्तराखंड आपको भी कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि तिब्बत का जो आधिपत्य वो किसने ले लिया, आजकल चाइना ने ले लिया, तो इस वजह से चाइना भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेलांग, मुलिंग, सांगलुकचाओ, थांगला, ये पास किसको कनेक्ट करते हैं, उत्तराखंड और तिब्बत को। ठीक है, उसके बाद कुछ उसके लोकल पास हमको देखने को मिलते हैं, किसके, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी में, जो उनकी कौन कौन से, बोधार, नीलांगबो और बाली पास। ठीक है, बाली पास आपका ये पड़ता है हरकी-दून वाली इलाके से आगे जाके, उस इलाके में आपको ये देखने को मिलता है, बौद्धर, निगालबो और बाली पास। ठीक है, तो उत्तरकाशी में हमने कितने पासेस पढ़े, श्रीकंठ, ये एचपी और उत्तराखंड को जोड़ता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता है। उसके बाद नेलांग, मुलिंग, सांगलोकचा और थांगला, ये उत्तराखंड और तिब्बत को ये जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बौद्धार, नीलांगबो और बाली पास, ये इसके लोकल पासेस हैं। कौन से पासेस हैं, लोकल पासेस, यानी कि अंडर ही कोई भी यहाँ पीक्स को काफी सारी उत्तरकाशी में, तो उन पीक्स में से उनके बीच के क्या होंगे, ये दर्रे होंगे, तो ये हैं बोधार, नीलांगबो और बाली पास। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे आपको इंटरनेशनल पासेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे, ये मेन डिस्ट्रिक्ट है जो चाइना से हमारा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नीति माणा, माणा से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखेंगे, माणा से रिलेटेड पॉइंट क्या याद रखेंगे कि ये हाईएस्ट पास है, हाईएस्ट पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास है, मोटरेबल पास है। ठीक है, 5000 प्लस मीटर की ऊंचाई है इसकी, 5600 समथिंग, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 5000 प्लस मीटर की ये ऊंचाई पे मोटरेबल मार्ग है, यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, गाड़ी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो माणा को लेके ही हम याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीति हमने देख लिया, माणा, लंगमंग, डुंगरीला पास, बालचा, घाटरलिया, कुई पास, कोई या कुई इसको बोला जाता है। ठीक है, कोई या कुई इसको बोला जाता है, भ्यूंडार पास, सलसला पास, तुंजुन पास और चोराहोती पास। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये सारे सॉरी, सारे इंटरनेशनल पासेस हमको देखने को मिलता है, जो कि उत्तराखंड और चाइना के बीच हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस किस के बीच, उत्तराखंड और चाइना के बीच कौन कौन से, नीति पास, माणा पास, लमलंग, डुंगरीला, बालचा, घाटरलिया, कोई, भ्यूंडार, सलसला, तुंजुन और चोरोहोती,
ये ध्यान रखिए, इसमें से माणा हमको याद रखना है कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है, 5000 प्लस की इसकी क्या है आपका मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद कई पास क्या करते हैं, चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला पास कौन सा आपका कालंदी पास है, ठीक है। आप देखिए मैप पे कि ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है हमारा और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कौन सा पास जोड़ रहा है आपका कालंदी पास जोड़ रहा है, ठीक है। एक ही पास है, कौन सा पास है कालंदी पास, किस किस को जोड़ रहा है आपका चमोली और उत्तरकाशी को आपका जोड़ रहा है। और इंटरनेशनल हम देख चुके हैं, नीति माणा लमखंग डुंगरीला बालचा घाटरलिया कोई भ्यूंडार सलसला तुंजुन और चोराहोती, ये याद होने चाहिए, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक लोकल पास हमको देखने को मिलता है कुनकुन खाल, कुनकुल खाल, ये लोकल पास देखने को मिलता है। और उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा पास है आपका कालंदी पास, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। अब इंपॉर्टेंट आता है आपका ये चमोली है, ये पिथौरागढ़ है, ठीक है। ये चमोली और ये पिथौरागढ़, इन दोनों को कौन कौन से पासेस जोड़ते हैं, ठीक है। पहला है बाराहोती, बाराहोती पास किस किस के बीच है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है। उसके बाद है मार्चयोग, उसके बाद कौन सा है मार्चयोग, चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। उसके बाद टोपी धुंगा और लातूधुरा, ये याद रखेंगे, ठीक है। बाराहोती, मार्चयोग, टोपी धुंगा और लातूधुरा चमोली और पिथौरागढ़ को यहाँ पे जोड़ते हैं। उसके बाद चमोली, देखिए चमोली को कितने डिस्ट्रिक्ट पहले कनेक्ट करते हैं एक बार हम देख लेते हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग और ये आपका पौड़ी, ठीक है। नीचे से अल्मोड़ा भी करता है ठीक है तो अब हमने देख लिया कि उत्तरकाशी से कालिंदी पास है और पिथौरागढ़ से आपका बाराहोती, मारचूक, टोपीदुंगा और लातूदुरा, ये चमोली कनेक्ट कर रहा है। अब चमोली किससे कनेक्ट करेगा आपका बागेश्वर से कनेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा पास आपका सुंदरढूंगा आपको पास देखने को मिलता है। सुंदरढूंगा ग्लेशियर भी हमें देखने को मिलता है और सुंदरढूंगा क्या है हमारे पास पास भी है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में जाने के लिए कौन सा है आपका पनपतिया पास, कौन सा पास पनपतिया पास आपका रुद्रप्रयाग में जाने के लिए है चमोली से। और रुद्रप्रयाग से ही आपका कहाँ उत्तरकाशी जाने के लिए कौन सा पास देखने को मिलता है आपका मयाली पास देखने को मिलता है। देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि उत्तरकाशी जा रहे हैं, चमोली जा रहे हैं, पिथौरागढ़ जा रहे हैं, बट माउंटेन पासेस का काम ही है कि वो दो जगहों को जोड़ते हैं, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको मैप से पढ़ना है। अगर हम डायरेक्टली नोट से पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता, हमको ऐसे रटना पड़ता है। मैप से भी हमको रटना ही है, बट मैप से एक क्लियरिटी ये आ जाती है कि हाँ भाई ये इस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट पे ले रहा है, तो एक विजुअलाइजेशन हो जाता है कि हाँ ये पास यहाँ पे था, हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो इस वजह से इसको हम मैप में देख रहे हैं। अब जैसे पनपतिया आता है तो आपको पता है कि वो रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ता है, ये याद होना चाहिए। सुंदरढूंगा है तो चमोली और बागेश्वर को जोड़ता है, कालिंदी पास है तो उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। तो चमोली को जोड़ने के लिए काफी ज्यादा आपको पासेज हमको देखने को मिलते हैं, कालिंदी है, बाराहोती, मारचूक, टोपीदुंगा, लातूदुरा, ये पिथौरागढ़ से जोड़ते हैं। सुंदरढूंगा आपका बागेश्वर से जोड़ता है और पनपतिया आपका रुद्रप्रयाग से जोड़ता है, ठीक है। अल्मोड़ा और पौड़ी से कोई भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं पास, क्योंकि यहाँ की जो माउंटेन है वो काफी शिवालिक रेंज पे आती है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमको पासेस देखने में कमी मिलती है, ठीक है। हो गया। और एक पास हमारा छोटा था कि रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला कौन सा है मयाली पास है, कौन सा पास है आपका मयाली पास है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज्यादा पास हमको यही देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ हमको लोकल पास भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे और इंटरनेशनल पास भी हमको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लिपू लेक की बात करते हैं। लिपू लेक के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि ट्राई जंक्शन बनाता है, क्या बनाता है ट्राई जंक्शन बनाता है, किस किस के बीच इंडिया, नेपाल और चाइना या तिब्बत, ठीक है। और ये पास इंपॉर्टेंट है किसको लेके मानसरोवर यात्रा को लेके, कौन सी यात्रा को लेके मानसरोवर यात्रा को लेके, यहीं से शुरू होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और इस पे अभी काफी ज्यादा डिस्प्यूट भी चल रहा है कि नेपाल अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया अपनी टेरिटरी बताता है, तो टसल भी चल रही है, तो इसको हम याद रखेंगे इसी वजह से, ठीक है। तो लिपू लेक हमने देख लिया, ट्राई जंक्शन में आता है इंडिया नेपाल और चाइना के, तो ये इंटरनेशनल हमारा पास हो गया। उसके बाद आता है मनस्याधुरा पास हमको देखने को मिलता है, फिर आता है केगड़ पास, संचमाला, मानस्या लंपिया, ऊंटा जयंती धारा, लेबी और नवीधुरा, ये पास हमको देखने मिलता है इंडिया और चाइना के बीच, यानी कि उत्तराखंड और चाइना के बीच हमको ये पास देखने को मिलते हैं। नवीधुरा, लेबी, ऊंटा जयंती, मनसालंपिया, संचमाला, केगढ़ और मंडसियाधुरा, ठीक है। ये पास हमको किसके बीच देखने को मिलते हैं आपका उत्तराखंड और चाइना के बीच हमको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल हो गए। अब उसके लोकल देखते हैं, ठीक है। धारमिला, किंगरी बिंगरी, खदिया, जयंतीधुरा, ग्योगाड़, खिंगरू, ये आपके क्या है इसके लोकल पासेस हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें और आते हैं सिलना, रालम और नामा, ये दोनों तो पूछे भी गए हैं। सिलना और रालम दर्रा कहाँ पाया जाता है आपका, सिलना, रालम और नामा दर्रा आपका
पिथौरागढ़ में पाया जाता है। पिथौरागढ़ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है ट्रेल पास, जो कि किसको जोड़ता है, बागेश्वर से जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है, बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। ये जो ट्रेल थे हमारे कुमाऊं कमिश्नर, उन्होंने इसको खोजा था, तो इस वजह से उसका नाम क्या पड़ा था, ट्रेल पास पड़ा था। ठीक है, तो बागेश्वर को कौन कौन सा पास जोड़ता है आपका, पिथौरागढ़ से आपका ट्रेल पास जोड़ता है। और उसके लोकल कौन कौन सा है, धारमिला, किंगरी विंगरी, खदिया, जयंतीधुरा, ग्योड़ा, खिंगरू, सिल्ला, रामल और लामा। इस प्रकार से हमको यहाँ क्या देखने को मिलते हैं, आपके माउंटेन पासेस देखने को मिलते हैं। अब सेम बाराहोती, मारचुक, टोपीधुंगा, लातूधुरा, इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पड़ते हैं, अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि लातूधुरा कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और आपके ऑप्शन में बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत आए, तो आप उसमें टिक क्या करेंगे, पिथौरागढ़ करेंगे, क्योंकि ये कनेक्ट किस को करता है, पिथौरागढ़ और चमोली को करता है। ठीक है, तो इस वजह से इनको आप ध्यान से देखिएगा कि ये कभी इंटरचेंज भी हो जाते हैं। अगर ऑप्शन में अगर पिथौरागढ़ है, चमोली नहीं है, तो आंसर पिथौरागढ़ होगा, और चमोली है, पिथौरागढ़ नहीं है, तो आंसर चमोली होगा। अगर दोनों हो गए, ऐसा होगा नहीं, चमोली पिथौरागढ़ होगा नहीं, फिर वो वैसे क्वेश्चन आएगा कि किन किन को जोड़ता है, तब आपको चमोली पिथौरागढ़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनको भी देखा। ठीक है, तो ये जो 12 होती है, मारचूक, टोपीधुंगा, लातूधुरा है, इनकी काउंटिंग हम चमोली में भी करेंगे, इनकी काउंटिंग हम पिथौरागढ़ में भी करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल वाले, नवीधुरा, लेवी, ऊंटाधिरा, मनसा, लंपिया, संचमाला। जैसे संचमाला पास इस बार न्यूज पे है, तो इसके बारे में आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इंटरनेशनल वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा हमको देखने को मिलता है यहाँ चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में, जो कि कौन सा माउंटेन पास है आपका, लसपा, उसको माउंटेन पास बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे वो हमने देख लिया। स्टेट वाइज अगर देखें तो श्रीकंठेश्वर हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। उसके बाद इंटरनेशनल में नीलांग, मुलिंग, सांगोकला, थांगला ये आते हैं। इसके बाद लोकल उत्तरकाशी के आपके बौद्धा, नीलांगबो और बाली पास, और रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को जोड़ने वाला मयाली पास है। ठीक है, कौन सा पास है, मयाली पास है। पनपतिया और चमोली को कौन जोड़ता है, आपका पनपतिया पास जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक चीज देखें तो ये सारे पास अगर आप देखें तो दो सेक्शन में आएंगे आपके, इस प्रकार से अगर इसको देखें हम, ये ठीक है, ये अपर हिमालय रीजन हो जाता है, ये अपर हिमालयाज हो जाता है। ठीक है, ये मिडिल हिमालयाज, वैसे ही लिख लेते हैं, हाँ 1 मिनट, ये अपर हिमालयाज हो जाता है। ठीक है, ये मिडिल हिमालयाज, और ये आपका शिवालिक रेंज, और ये प्लेन। ठीक है, अगर आपको देखना है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारे जितने भी पासेस हमारे पास थे यहाँ पर, वो आपको देखने को मिलेंगे अपर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के अंदर। एक ही है जो शिवालिक रेंज में हमको देखने को मिलता है, लेकिन ये भी अगर आप यहाँ देखें तो थोड़ा बहुत कहा जाता है, ये मिडिल हिमालय के अंदर ही ये पास हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेंज पे हमको मैक्सिमम पास देखने को मिलता है, तो अपर हिमालयाज में हमको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, आपके माउंटेन पास देखने को मिलता है। उसके बाद मिडिल हिमालयाज में और शिवालिक में तो फिर काफी कम है, प्लेन रीजन में कम होता है। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है कि फॉल्ट के हिसाब से भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी फॉल्ट पे कितने सारे पास हमको देखने को। अब हमें ये पता है, यहाँ पे हमने देखा है, देखिए सॉरी एमसीटी क्या होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होती है, अपर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच होती है। ठीक है, यानी कि एमसीटी ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, आपकी एमसीटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी एमसीटी कहलाएगी। और उसके बाद एमबीटी क्या होती है, बिटवीन मिडिल हिमालयन एंड शिवालिक रेंज, मिडिल, ये आपकी एमबीटी हो जाएगी। और ये आपकी क्या हो जाएगी, एचसीटी, यानी कि हिमालयन फ्रंटल आपका थ्रस्ट हो जाएगा, सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका डिवीजन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन से फ्रंट में कौन सी चीजें हैं। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लगभग सारे माउंटेन पासेस को देख लिया है, और वो उनके रेंज के हिसाब से भी कौन से हिमालयाज में कौन सी चीज पड़ती है उसके हिसाब से भी हमने यहाँ पे देख लिया है, और फॉल्ट के हिसाब से भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको टीडियस लग सकता है, थोड़ा सा समझने में आपको वो हो सकता है कि इतना सारा चीज याद करना है, तो देखिए याद करने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और हर पेपर में आपने देखा होगा कि 1 से 2 क्वेश्चन पासेस को लेके हमको देखने को मिलते ही हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।